जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सीताराम। चले संगे में बंधु तब रामा पहुँचा वन अति हेतु सिया रामा। विविध भांति परितोष कर रामा विदा कीन ब्रचुकेत सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत बबन आए गिरिराई सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन हिमबाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमबान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी ते सिंगारुन कहो भवानी कहो बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयु यह विधि विपुल काल चली गयु। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मे सट बदन कुमारा तारुक असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथु महाते हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जय नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृष केतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन रामा वेद न पावहीं पारु सिया रामा। बरनई तुलसीदास किम रामा अति मति मंद गवार सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लाल सा कथर पर बाड़ी नयन नीरु रुमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश में खूब मुख आवे न बानी। दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, हा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं।
शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण हेहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असि नारी। पनु कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रामनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही में कही शिव चरित रामा, बूझा मरम तुम्हार सिया रामा। सुचि सेवक तुम राम के रामा, रहत समस्त बेकार सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुने मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीषा, कही न सकहि सति कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहो बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु अधनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारुणार सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। जय पर कृपा करहु जनु जानी, कभी और अजर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणभाव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णौ विशदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव ओमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय हैं, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोवन जोग जन रामा, सुर किन्नर मुनि वृंद सिया रामा। बसई तहाँ सुकृति सकल रामा, से वही शिव सुख कंद सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। ते गिर पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते तर प्रभु गयो, तरु बिलो के और अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागिर पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। कुंदेन्दुधर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरणा, नक दुति भगत हृदय तम हरणा। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए रूप से खिले हुए
लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्ति के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे। और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर रामा, लोचन नलन विशाल सिया रामा, नीलकंठ लावण्य निधि रामा, सोहे बाल विधुभाल सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोहे कामे रूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पई मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो सांतरसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरवती कीना, बाम भागे आसुन हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पतिये हेतु अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रेवानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जय शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरे अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव रामा, सकल कला गुण धाम सिया रामा, जोग ज्ञान वैराग्य निधि रामा, प्रणत कल्प तरुणाम सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, आप सामर्थ्य सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानियो सत्य मोहिन जिदासी। तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर करिए। जासु भवन सुर तरु तर होई, सह की दरिद्र जनित दुख सोई, शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम अमति ब्रह्मभारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि परमारथ बादी, कहे राम कहु ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनग आराती, राम सो अवध नृपति सुत होई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृप तनय तब ब्रह्म की मिरामा, नारी विरह मति भोर सिया रामा, देख चरित महिमा सुनत रामा, भ्रमति बुद्धि अति मोर सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है।
जो अनेह व्यापक विभु को, कहु बुझाए नाथ मुह सो। आज्ञा जानि ऋषवर जन धरहूँ, जय विधि मोह मिटई सोहि करहूँ। यदि इच्छा रहे व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है, तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन देखे राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आबा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझ करहि जन क्रोधा। अब मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब करे अचब मोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। सियापति रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।